नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। आप भी पूरी ताकत लगा दीजिए ताकि कोई भी एग्जाम आप जब देने के लिए जाइएगा तो आप में आत्मविश्वास बढ़ा रहे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना बलिया में किसके नेतृत्व में किया गया था? बलिया में जो है समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। कब? भारत छोड़ो जब आंदोलन 1942 ईस्वी में चला था। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप जान ही रहे हैं कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है और 9 अगस्त 1942 ईस्वी से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है और 9 अगस्त के दिन ही सभी राष्ट्रीय नेताओं को, बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है दोस्तों। तो उस समय जो कहता है भारत छोड़ो जो आंदोलन हो रहा था, उस समय समानांतर सरकार की स्थापना जो है बलिया में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जीतू पांडे के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? जीतू पांडे के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 ईस्वी में कहाँ की गई थी? भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो बेंगलुरु में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक क्या है? बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। अपमार्जक क्या है? तो शोधन अभिकर्ता होता है। क्या होता है? शोधन अभिकर्ता होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महानगर की लिंगानुपात अधिकतम है? वह कौन सा महानगर है जिसकी लिंगानुपात अधिकतम है दोस्तों? तो किसका लिंगानुपात अधिकतम है? तो चेन्नई का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है। जो महानगर है उसमें बात किया जा रहा है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जो महानगर है, इन सभी महानगरों के लिंगानुपात जो है सबसे जो अधिक है उनमें चेन्नई एक नंबर पर आता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने के लिए कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? जेली बनाने के लिए कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अमरूद का जो फल होता है सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमरूद। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में गैलेना पाया जाता है? तो बिहार के कौन सा जिला है जहां पर गैलेना पाया जाता है? तो बांका में पाया जाता है दोस्तों। बांका आप जानते हैं कि बांका में ही मंदार हिल पर्वत है, जो कि हाल ही में क्वेश्चन पूछ भी लिया गया था। तो ये सभी क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखिएगा। मंदार हिल पर्वत कहाँ है? बांका में है। बांका में क्या पाया जाता है? तो गैलेना पाया जाता है। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का जो वायसराय 1942 ईस्वी में था वो लिन लिथगो थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, लिन लिथगो थे। क्लियर। जबकि स्वतंत्र भारत जो हुआ था उस समय जो वायसराय थे तो माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? तो पॉलीब्रोथा नाम का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? पॉलीब्रोथा नाम का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा पॉलीब्रोथा। पाटलिपुत्र के लिए मेगास्थनीज ने किस नाम का प्रयोग किया था? तो पॉलीब्रोथा का किया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य कौन है? भारत का एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बिहार है। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है भारत में जहां की पायराइट का उत्पादन किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशिका क्रिया किस तरह के मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है? केशिका जो क्रिया होती है कहता है किस तरह के मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी जो होता है, जिसको काली मिट्टी भी कहते हैं, चिकनी मिट्टी में जो है केशिकत्व की क्रिया जो होता है प्रभावशाली होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चिकनी मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार में पेट्रोलियम मिलने की संभावना कहाँ है? देखिए, बिहार में पेट्रोलियम मिलने की जो संभावना है वो कहाँ है? बिहार में पेट्रोलियम मिलने की संभावना आप देखिएगा तो रक्सौल, किशनगंज, ये बेतिया का जो क्षेत्र है, इन सभी जगहों पर पेट्रोल मिलने की संभावना है। कहाँ कहाँ? रक्सौल, किशनगंज और बेतिया, ये तीनों में जो है पेट्रोल मिलने की संभावना है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो बिहार में जो पेट्रोल मिलने की संभावना है तो कहाँ कहाँ है? रक्सौल में पेट्रोल मिलने की संभावना है, किशनगंज में है, बेतिया में है। तो इस सभी जगहों पर जो है पेट्रोलियम मिलने की संभावना है। तो ऑप्शन उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है? क्वाड का जो हाल ही में बैठक हुआ था, अमेरिका में बैठक हुआ है, हाल ही में जो क्वाड का बैठक किया गया 2024 में, वो अमेरिका में किया गया था। क्लियर? तो कहता है कि क्वाड में जो है कौन कौन सा देश, इसमें कहता है क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो पहले जानना पड़ेगा कि क्वाड में कौन सा देश शामिल है। तो क्वाड में जो है 4 देश शामिल है। याद रखिएगा, कितने देश शामिल है? क्वाड में 4 देश शामिल है। कौन कौन? भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 देश जो है क्वाड में शामिल होकर के ये क्वाड का निर्माण करता है, और रूस और यूके जो है इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? तो क्वाड में कौन कौन देश शामिल है? याद रखिएगा, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश जो है क्वाड में शामिल है। और क्वाड का जो हाल ही में जो मीटिंग हुआ है, हाल ही में जो शिखर सम्मेलन क्वाड का संपन्न हुआ है, वो अमेरिका में हुआ है। क्लियर? तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगोला की संधि कब हुई थी? संगोला की संधि कब हुई थी? तो संगोला की जो संधि हुई थी 1750 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? संगोला की संधि 1750 ईस्वी में हुआ था। इस संधि के बाद जो है पेशवा के हाथ में सारा अधिकार जो है सुरक्षित हो गया था। जो भी मराठा साम्राज्य का जो अधिकार था वो इसी संधि के साथ, संगोला की जो संधि हुआ था, इसी संधि के साथ जो है पेशवा के हाथ में सारा अधिकार चला गया। क्लियर? तो क्लियर रखिएगा, संगोला की संधि 1750 ईस्वी में हुआ था, और इसी संधि के बाद जो है मराठा साम्राज्य का जितना भी अधिकार था वो पेशवा के हाथ में चला गया। तो ऑप्शन 1750 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करेंगे। पहला कथन है, रूसी क्रांति कब हुआ था? तो रूसी क्रांति जो है 1917 में हुआ था। तो ये बिल्कुल सत्य है, रूसी क्रांति जो है 1917 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुआ था, ये बिल्कुल सत्य है। चीनी क्रांति कब हुआ था? चीनी क्रांति जो है 1911 ईस्वी में हुआ था, ये भी सत्य है। अर्थात ये तीनों कथन प्रयुक्त में से क्या है? ये सभी कथन सत्य है। तो प्रयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध जो है कौन सा है? तो सोंग बांध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंचार झील कहाँ है? अंचार झील कहाँ है? तो अंचार झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अंचार झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर द्वीप किस नदी पर है? मयूर द्वीप जो है किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। मयूर द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माजुली द्वीप है, ये भी ध्यान रखिएगा। माजुली द्वीप जो है वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और ये मयूर द्वीप है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? नेपाल का सबसे लंबा नदी पूछा जा रहा है। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है ही, और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी क्या है? तो महाबेली गंगा है। तो उसी प्रकार अब नेपाल की सबसे लंबी नदी याद रखना है, तो कर्णाली नदी है। क्या है? कर्णाली नदी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? कर्णाली नदी। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हुक्का फॉल जो है कहाँ है? हुक्का जलप्रपात, हुक्का फॉल जो है कहाँ है? ये न्यूजीलैंड में है। हुक्का फॉल कहाँ है? न्यूजीलैंड में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी का पानी किसमें गिरती है? नील नदी का जो पानी है किसमें गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी का पानी किसमें गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सत्य है? अब एक एक कथन करके हम लोग फिर डिस्कस करेंगे और सभी कथन पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला कथन है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। देखिए ब्रह्मात लिख दिया, ये ब्रह्म कर लीजिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। दूसरा है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो था रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे, यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर। तीसरा ऑप्शन है, होली त्योहार में क्या है? होली त्योहार में सार्वजनिक रूप से भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे। कहता है कि होली जो त्योहार होता है हिंदुओं का, उसमें सार्वजनिक रूप से भाग जो लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था, यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर। तो उपर्युक्त में से ये तीनों कथन सत्य है। मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल बादशाह और रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है, यह ध्यान में रखिएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था? हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कोलकाता से 30 मई 1826 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 30 मई 1826 ईस्वी में हुआ था, कोलकाता से। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कोलकाता। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से हुआ था। कब हुआ था? 30 मई 1826 ईस्वी में। लिख लीजिएगा 30 मई 1826। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल। देखिए ये जो क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, ये मोपला विद्रोह हो जाएगा। क्या है? ये मोपला विद्रोह है, ध्यान में रखिएगा। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह जो हुआ था ये मालाबार तट में हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा मोपला विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था, केरल के मालाबार तट में हुआ था। और कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चांद पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति चांद पर रखने वाला जो कदम था दोस्तों, वह कौन था? नील आर्म स्ट्रॉन्ग था। कौन था? नील आर्म स्ट्रॉन्ग था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। जबकि दूसरा व्यक्ति का अगर नाम पूछ लेगा तो वह जो थे एडविन बज एल्ड्रिन थे। एडविन बज एल्ड्रिन थे। क्लियर। एडविन बज एल्ड्रिन। और तीसरा व्यक्ति जो था माइकल कॉलिंस थे। कौन थे? माइकल कॉलिंस जो थे वह तीसरा व्यक्ति था, जबकि दूसरा व्यक्ति जो थे एडविन थे। कौन थे? एडविन बज एल्ड्रिन। एल्ड्रिन। क्लियर हो गया होगा। तो इस सभी पॉइंट को आप क्लियर रखिएगा। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्म स्ट्रॉन्ग। दूसरा व्यक्ति कौन था? एडविन बज एल्ड्रिन। तीसरा व्यक्ति माइकल कॉलिंस थे। जबकि एक ही यान से गए हुए थे ये तीनों व्यक्ति, जो गए थे अपोलो 11 से गए थे। पहले जो उतर गया चांद पर वो नील आर्म स्ट्रॉन्ग थे, और थोड़ा देर के बाद उतरा एडविन बज एल्ड्रिन, और तीसरा व्यक्ति जो उतरा था माइकल कॉलिंस। ये कब उतरा था? 20 जुलाई 1969 ईस्वी को। ये भी रखिएगा याद, 20 जुलाई 1969 ईस्वी को जो है यह
चांद पर कदम रखा था। कौन सा यान था, किस यान से गया था? तो अपोलो 11 से गया था। याद रखिएगा, अपोलो 11 से गया था। क्लियर? चलिए, अपोलो 11 याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खास करके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। कह देगा कि चांद पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है, तो आप कंफ्यूजन में नील आर्मस्ट्रांग मारिएगा, जबकि पहला व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रांग। दूसरा व्यक्ति कौन था? एडविन बज एल्ड्रिन थे। क्लियर? जबकि तीसरा व्यक्ति जो थे माइकल कॉलिंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा श्यानता किसकी है? सबसे ज्यादा जो श्यानता होती है वो शहद का है। किसका है? शहद का है। तरल का वह गुण, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, शहद। सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होती है? तो शहद की होती है। क्लियर? तो अब हम लोग जानते हैं कि श्यानता क्या है। कहता है कि तरल का वह गुण जिस कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य जो है अपेक्षिक गति का विरोध होता है। विभिन्न परतों के बीच क्या होता है? अपेक्षिक गति का विरोध होता है। श्यानता अर्थात विस्कोसिटी कहलाता है। आप देखिएगा, पानी का जो है लेयर जिसको बोलते हैं, तो वो विभिन्न परतों के बीच में जो अपेक्षिक गति होता है उसी को हम लोग विस्कोसिटी अर्थात श्यानता कहते हैं। क्लियर? यह केवल द्रवों और गैसों में संभव है। श्यानता जो होती है वह किसमें होता है? केवल द्रव और गैस में होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, श्यानता जो होता है केवल द्रव और गैस में होता है, जबकि ठोस में बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर? क्योंकि जिसमें घर्षण होता है, जो कि परत दर परत जो है गति में रहता है, उसमें श्यानता होता है, जबकि ठोस क्या है? उसमें गति नहीं होता है। यही कारण है कि तरल का वह गुण जिस कारण से तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध होता है, श्यानता अर्थात विस्कोसिटी कहलाता है। क्लियर? विस्कोसिटी जो है केवल द्रवों और गैसों में पाया जाता है, जबकि ठोस में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। क्लियर? तो ठोस में अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि श्यानता जो है किस में नहीं पाया जाता है, किस में नहीं होता है, तो ठोस आप मारिएगा, क्योंकि द्रव और गैस में श्यानता होती है। क्लियर? तो सर्वाधिक श्यानता जो होता है शहद में होता है, उसके बाद जो होता है खून में होता है, रक्त में होता है, ब्लड में होता है, उसके बाद जो होता है जल में होता है। याद रखिएगा, शहद, उसके बाद खून, उसके बाद जल, उसके बाद वायु। इन सभी में हम क्या किए? घटते हुए क्रम में बता दिए। सबसे एक नंबर पर कौन होगा? शहद हो जाएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर खून हो जाएगा, तीसरे पर जल हो जाएगा, उसके बाद वायु। इन सभी में हम श्यानता का क्रम बता दिए हैं। क्लियर? तो सर्वाधिक जो श्यानता होता है वो शहद में होता है, उसके बाद किस में होता है? ब्लड में होता है, खून जिसको बोलते हैं, उसके बाद जल में, उसके बाद वायु में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? 1923 ईस्वी में जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, C.R. दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। जब वो सहयोग आंदोलन की समाप्ति हुआ था, वो सहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुआ था? आप लोग सभी लोग भली भांति जानते हैं कि वो सहयोग आंदोलन का जो है स्थगन महात्मा गांधी के द्वारा 12 फरवरी को कर दिया गया था, क्योंकि 5 फरवरी के दिन 1922 ईस्वी का वह मौसम था जहां पर क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा एक थाना में क्या हुआ था? 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। यही घटना के से क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी क्या किए थे? वो सहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। और यह जब वो सहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, इसी में जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं का जो है विरोध जारी रहा, और इसी विरोध का एक नतीजा था कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, जिसका गठन C.R. दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। क्लियर हो गया होगा? तो वो सहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के विभिन्न नेताओं में असंतोष था। इसी विवाद को लेकर नेहरू और दास ने अलग होकर के एक स्वराज पार्टी का गठन किया था। क्लियर? स्वराज पार्टी का जो उद्देश्य था क्या था? व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश करके, व्यवस्थापिका जो थे उस समय ब्रिटिश के हाथों में थे, तो इन सभी का उद्देश्य यही था कि व्यवस्थापिका में के सभाओं में प्रवेश करके सरकार की नीतियों का आलोचना करना था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था स्वराज पार्टी का। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं।
बांडी बास का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बांडी बास का युद्ध जो हुआ था 1760 ईस्वी में 22 जनवरी के दिन हुआ था। 1760 ईस्वी में 22 जनवरी के दिन हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी को बांडी बास का युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुआ था। बांडी बास का युद्ध जो हुआ अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था। फ्रांसीसी का हार हो गया और अंग्रेज जीत गए थे। और ये बांडी बास जो जगह था ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेगा आपसे कि बांडी बास का जो युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, यह बांडी बास कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। क्लियर? अंग्रेजों ने इसमें फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से पराजित किया और अंततः फ्रांसीसी जो है भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गया था। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था बांडी बास के युद्ध में वह आयरकुट थे। बांडी बास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो आयरकुट थे। क्लियर? तो इस तरह से आप याद रखिएगा। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था बांडी बास के युद्ध में? तो आयरकुट ने किया था। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। किस दिन हुआ था? 22 जनवरी के दिन हुआ था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में कौन भाग लिया था? देखिए 1893 ईस्वी में जब शिकागो में धर्म संसद का जो आयोजन हुआ था उसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिए थे। किसने भाग लिए थे? स्वामी विवेकानंद ने भारत की तरफ से भाग लिया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए। नमस्कार, जय हिंद।